पावर मिल में फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्शन की स्ट्रेटजीज़, जिनके अंदर हमने रिसेंट लेक्चर के अंदर प्रोजेक्शन लाइन फिनिशिंग को स्टडी किया था। और आज के इस लेसन के अंदर हम प्रोजेक्शन प्लेन फिनिशिंग को देखेंगे। प्रोजेक्शन प्लेन फिनिशिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको मल्टी एक्सिस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम सारा आज के इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे। तो हम फिनिशिंग के अंदर जाकर प्रोजेक्शन प्लेन फिनिशिंग को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो हमारे पास इसका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें प्लेन की लोकेशन, उसके बाद उसके एंगल्स और उसकी डायरेक्शन, इनके बारे में हमें इसको बताना है। तो हमें इसकी लोकेशन को डिफ़ाइन करने के लिए प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आप ये देखें कि इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास हमें स्क्रीन के अंदर नज़र आना शुरू हो गई है। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इन लोकेशंस की मदद से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक्स के अंदर हम मूव करना चाहते हैं 50 मिलीमीटर, और इसके साथ साथ वाई के अंदर 50 मिलीमीटर, और अगर जेड के अंदर 50 मिलीमीटर मूव करना चाहते हैं तो हम इसको मूव करवा सकते हैं। इसकी लोकेशन को, यानी प्लेन की लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। बहरहाल मैं इन सारी की सारी लोकेशंस को ज़ीरो के ऊपर सेट करता हूँ। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? सम टाइम ऐसा होता है कि हमें किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर टूल पाथ को चलाना पड़ता है और उस जगह पर कोई बाकायदा बाउंड्री लगाने के लिए कर्व्स मौजूद नहीं होती। जैसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ, आप इस प्लेन की बाउंड्रीज़ को देखें, सिर्फ़ और सिर्फ इतने एरिया के ऊपर फिनिशिंग का टूल पाथ चलाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर अगर बाउंड्री बनाना पड़ जाए तो यहाँ पर बाउंड्री बनाने के लिए मुझे स्केच क्रिएट करना पड़ेगा, और उस स्केच को मुझे पहले पावर शेप के अंदर क्रिएट करके इसके अंदर जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि मैं एक स्केच बनाऊँ, मुझे प्रोजेक्शन प्लेन फिनिशिंग की स्ट्रेटजी ये सहूलत देती है कि मैं जस्ट इसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो है वो फिनिशिंग का टूल पाथ क्रिएट कर सकूं। तो अब हमने इसको लिमिट कैसे करवाना है उसकी तरफ चलते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताया। अब मैं इसको आपको इसके एंगल्स के बारे में बताता हूँ। अब आप ये देखें कि ये जो इसकी ये रोटेशन है, ये जी एक्सिस के अलोंग है। हमारे पास जी एक्सिस के अलोंग इसकी रोटेशन है। आप इसको अपने मॉडल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको 270 डिग्री के ऊपर रख देता हूँ। और ये जो दूसरी हमारे पास रोटेशन है, ये आप देखें, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, अब इन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो सकती है अगर हम इनको इन्वर्ट कर दें। अब आप ये देखें कि ये दूसरी तरफ इसकी रोटेशन जो है वो मूव हो चुकी है। इसी तरह इसकी रोटेशन जो है, ये तो जी एक्सिस के अलोंग है, लेकिन जो एलिवेशन है ये हमारी चेंज हो चुकी है। इसी तरह इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों की ऑप्शन को आप चूज़ करके इसकी जो लोकेशन है या डायरेक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर एक टूल पाथ फिनिशिंग का बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इसकी जो एलिवेशन है वो मैक्सिमम ऐसे रखनी है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो मैं उसको सेट करूँगा इस डायरेक्शन के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, ये मेरी सरफेस के मोस्टली परपेंडिकुलर हो। तो ये देखें कि ये मैंने कोशिश की कि इसको मैं सेट करने की कोशिश करूँ 90 डिग्री के ऊपर, तो ये काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। अब बात आती है कि हमने टूल पाथ की लेंथ और विड्थ वो कहाँ से सेट करनी है। उसके लिए हम पैटर्न के अंदर आएंगे। यहाँ पर पैटर्न की जो पैटर्न डायरेक्शन है वो यू है और वी है। अब यू डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पास, अगर हम प्रीव्यू में देखें तो ये हॉरिजेंटली है, और इसके बाद जो वी डायरेक्शन है उसका प्रीव्यू करें तो ये वर्टिकली है। आप इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह चला सकते हैं। मैं इसको हॉरिजेंटली चलाऊंगा। अब इसके बाद ये हमारे पास इस तरह हाइट है और इस तरह हमारे पास इसकी विड्थ है। तो इसकी जो सेटिंग है वो आप यहाँ से हाइट से सेट कर सकते हैं। 80, यानी 0 से स्टार्ट हो और 80 तक जाए इसकी हाइट, और इसके साथ साथ इसकी विड्थ जो है वो -50 से 50 मैंने रखी है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मॉडल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी सेटिंग थी प्रोजेक्शन प्लेन फिनिशिंग की, सिर्फ इतनी सी। अब इसके बाद हम चलते हैं टूल एक्सिस की तरफ।
मैंने यहाँ पर ऑप्शन चूज़ किया है लीड लीन, ये मल्टी एक्सिस के लिए है। पहले हम इसको बनाते हैं 3 एक्सिस के अंदर, और थ्री एक्सिस के अंदर हमने इसको जनरेट किया। अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, हमारा टूल पाथ जो है, बजाय इसके कि हम वहाँ पर बाउंड्री लगाते, उसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जनरेट हो गया जहाँ पर हम इस टूल पाथ को जनरेट करना चाहते थे। तो ये है प्रोजेक्शन प्लेन फिनिशिंग, जो कि किसी जो हमारे प्लेन है उसको प्रोजेक्ट करता है एक स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर। अच्छा, अब मैं इसकी आपको मूवमेंट दिखाता हूँ, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो टूल है वो वर्टिकली मूव कर रहा है हमारी सरफेस के ऊपर। अब अगर हम इसको मल्टी एक्सिस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? एडिट करेंगे, टूल एक्सिस के अंदर आएंगे और यहाँ से हम ऑप्शन चूज़ करेंगे लीड लीन की, और यहाँ पर हमारे पास जो मोड है वो कॉन्टैक्ट नॉर्मल का है। अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि जो हमारा टूल है वो जिस तरह हमारी सरफेस डराइव हो रही है उसके हिसाब से वो अपना एंगल भी चेंज करता जा रहा है। ये देखिए, उसी हिसाब से हमारा एंगल भी चेंज होता जा रहा है। तो ये है मल्टी एक्सिस के अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मल्टी एक्सिस के अंदर आप जस्ट टूल एक्सिस जो है उसको चेंज करेंगे और ये मल्टी एक्सिस आपका इनेबल हो जाएगा। अब बात रही कि हम जो एक्चुअल मशीन है उसके ऊपर इसकी सिमुलेशन अगर देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखेंगे। उसके लिए मशीन टूल्स के अंदर आएंगे और इंपोर्ट मशीन टूल में आकर हम यहाँ पर मशीन डाटा, ये हमें हमारे ऑटोमेटिक हमारा ये फोल्डर ओपन हो जाएगा जब हम इंपोर्ट मशीन करेंगे। तो मशीन डाटा के अंदर जाएंगे तो पावर मिल की लाइब्रेरी के अंदर कुछ मशीन्स पड़ी हुई हैं, उनमें से मैं चूज़ करूँगा टेबल। इस मशीन को हम चूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास 5 एक्सिस की जो है ये मशीन आ चुकी है। अब इसके अंदर ये देखें कि हमारा मॉडल जो है ये हमारे टेबल के सेंटर में नहीं है। तो हम इस मॉडल की रीपोजिशनिंग करेंगे। उसके लिए हमें मशीन टूल के अंदर आकर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेबल की जो सेटिंग है इसके अंदर आएंगे, और ये हमारे पास जो पोजीशन है हमारे टेबल अटैचमेंट की, जो इसको हम चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे हमारा जॉब जो है ये सेंटर में आ जाए। इसको हम माइनस, और ये हमारे पास -100 और -150। तो ये तकरीबन हमारा सेंटर में आ चुका है। अब हम इसको करेंगे कि हमारा ये जो Z की पोजीशन है ये थोड़ा सा इसके अंदर पेनिट्रेटेड है। उसको सेट करने के लिए मैं इसको 35 मिलीमीटर ऊपर कर देता हूँ। तो ये तकरीबन हमारे टेबल के ऊपर आके सेट हो गया है। तो ये इसकी सेटिंग थी जो हमने कर ली। एक्सेप्ट करते हैं। अब इसकी सिमुलेशन हम देखते हैं कि ये किस तरह सिमुलेट करता है। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। अच्छा, इसमें इसकी सिमुलेशन में आप गौर कीजिएगा कि हमारा जो एक टूल पाथ है जिसको हम बी एक्सिस है, उसके साथ साथ हमारा जो ये सेंटर सी एक्सिस है ये भी मूव कर रहा है। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो सी एक्सिस आपका रोटेट कर रहा है इसको हम कंट्रोल करेंगे, बहुत आसान तरीका है। उसके लिए आप आएंगे टूल पाथ्स के अंदर और इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, और एडिट करेंगे, और यहाँ से टूल एक्सिस के बाद आप आएंगे टूल एक्सिस लिमिट्स के अंदर, और यहाँ से मशीन एक्सिस जो हमारे पास हैं टूल एक्सिस लिमिट्स, इनके अंदर आएंगे, और यहाँ से रिमूव टूल पाथ, और यहाँ से हम करेंगे मैनुअल। तो यहाँ पे देखें कि ये जो मेरे पास जो एजीमथ एंगल है मैंने इसको 0 से 0 डिग्री कर दिया है, यानी इसको अपर प्लेन में 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मेरा जो एलिवेशन एंगल है ये -90 से 90 डिग्री है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी। अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या ये हमारा जो सी एक्सिस है, ये देखें हमारा जो सी एक्सिस है उसकी रोटेशन जो है वो लॉक हो चुकी है।